नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री राम। तो आज मार्केट में रिकवरी हो गई। कल मार्केट गिरी थी काफ़ी। कुछ स्टॉक हैं जो आज भी नहीं चल पाए, बल्कि ये तो मार्केट है, बाजार है, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। ये आपको झेलना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो इस हिसाब से चलता है, नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर, इस हिसाब से मार्केट चलती रहती है। तो कल के लिए देख लेते हैं कि कहाँ पे एंट्री बनानी है, किस हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो ऑप्शन चेन लगा रखी है हमने निफ्टी की। तो हमें जो क्लोजिंग मिली है, पुट साइड का जो डाटा है वो मिला है हमें 20,06,923, और जो पुट साइड का जो डाटा वो मिला है 16,36,089। तो ये है पुट साइड का डाटा और ये है कॉल साइड का डाटा 20 लाख का। अब इसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और देख लेते हैं। तो 21,800 रेजिस्टेंस है, 21,800 रेजिस्टेंस बना हुआ है। और ये सपोर्ट इसकी है वो लगभग 21,500 पर बना के लोग बैठे हैं, 21,600 और 21,500। तो ये तो है ऑप्शन चेन। अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का जो चार्ट है वो हमने ये लगा रखा है। हमें जो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 21,728 की। अब मार्केट कल इसी जगह ओपन हो तब हमें फ़ायदा, क्योंकि एक रेंज में आ गई है मार्केट। 2 दिन से थोड़ी गिरावट कल थी मार्केट में। वैसे तो थोड़ी गिरावट थी, मगर पोर्टफोलियो के हिसाब से मार्केट की गिरावट ज़्यादा थी। भाई जिस हिसाब से स्टॉक भागते हैं उस हिसाब से स्टॉक चलते भी हैं और फिर गिरते भी हैं उस हिसाब से। अपर सर्किट में चलेंगे तो डाउन सर्किट में ही चलेंगे। कुछ स्टॉक हैं जो नहीं चलते हैं। बाकी आजकल जो रेलवे के हैं वो तो ऐसा ही काम कर रहे हैं। बाकी कुछ सेक्टर जो है रेलवे का आज उसने रिकवरी दिखाई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम कल के लिए देखते हैं निफ्टी में कि निफ्टी क्या कर सकता है, कि इसी जगह ओपन हो और इस वाले हिस्से को ये निकाले 21,770 को लेवल को। यदि ये निकालता है तो फिर एक लगभग 50-60 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। तो सबसे पहला टारगेट होगा 21,770, उसके बाद में होगा 21,797, उसके बाद में 21,827, उसके बाद में 21,850। ठीक है जी, यहाँ पर मार्केट रुके और फिर एक ऊपर के यदि यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर एक और नया मूव दिखा देगा 21,876 और 21,904 और 21,970 और उसके बाद में 21,996 और फिर 22,000। ये 22,000 जो है इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बहुत ज़बरदस्त। इसको ये निकाल नहीं पा रहा है, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया था। उसके बाद में 22,050 यदि ये निकाल देता है तो यहाँ अब मान के चलो ये जो है ऊपर ना जाके नीचे ब्रेक डाउन करता है। तो यदि ये इसको ब्रेक डाउन करता है यहाँ से तो पहला मूवमेंट आपको देगा 21,690, 21,658, 21,636 और उसके बाद में 21,633, 21,607, फिर 21,574, 21,541 और 21,518। यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है बार बार और ये इसका मेन सपोर्ट है 21,485 के आसपास। तो ये है निफ्टी के लेवल। बाकी चलती हुई ट्रेंड में तो चढ़ना ही है, इंतज़ार करना है। जो बिगनर ट्रेडर हैं वो थोड़ा इंतज़ार करें और इंतज़ार करने के बाद एंट्री बनाए। ये नहीं आए और एंट्री बना ली तो उसमें आपको लॉस जाएगा। तो यदि गैप अप खुलती है मार्केट तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, और यदि गैप डाउन खुलती है तब भी आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। अब चलते हैं, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। हमें जो क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की वो मिली है
45,422। ठीक है जी। तो ये कुछ दर्शा रहा है, एकदम तो नहीं चल पाता क्योंकि ये नीचे जाने के मूड में थोड़ा सा, क्यों आज बैंकिंग सेक्टर आज चला है ठीक ठाक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि मार्केट यहीं पे मिले, यहाँ से लेके और यहाँ तक मिलती है और ये सस्टेन करती है 15-20 मिनट आधा घंटा, उसके बाद ये नीचे की तरफ देती है मूवमेंट, क्यों यहाँ से लेके इसका यहाँ तक हो जाएगा। तो यदि ये यहाँ नीचे की तरफ मूवमेंट देती है तो आपको एक नया टारगेट देगी फिर 100-150 पॉइंट का, 45,380, उसके बाद में 45,329 और उसके बाद में 45,250 और उसके बाद में 45,200 और उसके बाद में 45,134 और उसके बाद में 45,051 और उसके बाद में आप आ जाओ 45,985 और ये हो गया 45,050, उसके बाद में 44,978 और उसके बाद में 44,880 और उसके बाद में 44,787 और उसके बाद में 44,651। लगभग यहाँ तक का टारगेट है मार्केट का, नीचे की तरफ आती है। यदि यहाँ टाइम बिता के ऊपर की तरफ निकलती है तो सबसे पहला टारगेट होगा आपका ये वाला 45,621, उसके बाद में 45,681 और उसके बाद में होगा 45,733, उसके बाद में 45,780 और उसके बाद में 45,820, 45,860 और 45,890 और 45,944 और ये हो गया जी 45,996, 46,000 के आसपास है ये, और ये 46,040 और ये फिर 46,100 के आसपास। ये हैं ऊपर के टारगेट बैंक निफ्टी के। गैप कब खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, गैप डाउन खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। तो दोस्तों मार्केट में ऐसा चल रहा है ऊपर नीचे, ये तो होगा ही। आज एक ऐसी चीज़ है, हिंडाल्को आज अच्छी खासी क्रैशिंग हुई हिंडाल्को शेयर में एक में, उसमें आप 2-4 दिन रुक के उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनानी है, क्योंकि अभी और गिर सकता है वो मैनेजमेंट के कारण। रिजल्ट तो ठीक आया मगर उसके खर्चे अगले साल में बढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से उसमें आप एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो निफ्टी 50 का जब से निफ्टी 50 चला है वो आज तक निफ्टी से बाहर ही नहीं निकला है, निफ्टी के अंदर ही रहा है। तो उसमें ये काबिलियत है। हिंडाल्को को आप देख सकते हैं शेयर के लिए। थैंक यू दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम।